हेलो स्टूडेंट्स, देखो डेप्रिसिएशन के इस क्वेश्चन में एक दो स्टूडेंट्स का डाउट आया कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। लिखता द समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स एट ₹90,000 ईच ऑन 1st April 2011. On 1st October 2013, one of the truck was involved in an accident. मतलब क्या है, 90,000 करके 10 ट्रक खरीदे यानी 9 लाख का, जिसमें से एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया 1 अक्टूबर 2013 को और वो बुरी तरह से नष्ट हो गया। 56,200 इंश्योरेंस कंपनी से उस ट्रक के लिए मिला। तो ये 56,200 समझो एक तरह से सेल प्रोसीड्स है, ठीक है, कि अगर वो ट्रक बेचे तो 56,200 मिला। उसके बाद लिखता ऑन द सेम डेट एक नया ट्रक हम लोग खरीदे हैं 1 लाख में, डेप्रिसिएशन है 20%, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, साल खत्म होता है दिसंबर में। तो ये एक ध्यान रखने वाला बात है, साल दिसंबर में खत्म होता है, 20% डेप्रिसिएशन है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। सबसे पहले 1 अप्रैल को हम लोग 10 ट्रक खरीदे थे जिसमें एक का एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग पढ़े थे जब भी किसी ट्रक का या किसी मशीन का पार्ट अगर सेल करते हैं तो उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, यानी 2 अलग अलग मशीन 2 अलग अलग ट्रक मानेंगे। तो यहाँ 10 ट्रक खरीदे, एक का एक्सीडेंट हो गया तो एक को अलग कर लो और बाकी 9 को अलग कर लो। तो एक हो गया 90,000 का और बाकी 9 हो गया 8,10,000 का। तो देखो 1 अप्रैल 11 को एक ट्रक हो गया 90,000, बाकी हो गया 8,10,000। फिर इस साल कुछ नहीं हुआ तो 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है, तो इस पे 20% डेप्रिसिएशन देंगे 9 मंथ्स का, तो आएगा 13,500 और इस पे आएगा 1,21,500। ये घटा के आ गया 76,500 और ये घटा के आ गया 6,88,500। फिर 31 दिसंबर 12 को फिर डेप्रिसिएशन देंगे क्योंकि इस साल और कुछ नहीं हुआ। तो 31 दिसंबर को हम लोग डेप्रिसिएशन दिए तो इस साल पूरे साल का देंगे क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरा 1 साल हो गया। तो 20% देंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो इस पे देंगे। तो इसका 20% हो गया 15,300, इसका 20% हो गया 1,37,700। घटा के आ गया दोनों का दाम। ये आ गया 1 जनवरी 13 का। 1 अक्टूबर 13 को ये ट्रक का एक्सीडेंट हो गया यानी 9 मंथ्स के बाद। तो पहले इस पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन दिए, आया 9180। अब इसको बेचेंगे तो इसका दाम आया है 52020, ठीक है। तो यहाँ बेचे नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला क्योंकि ये बुरी तरह से नष्ट हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला 56,200, ये इंश्योरेंस क्लेम मिला। तो इंश्योरेंस क्लेम मिला हम लोग को 56,200, तो प्रॉफिट हो गया देखो 4180 का, क्योंकि हम लोग के ट्रक का आज दाम था 52020 और इससे इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को दिया 56,200, तो हम लोग को 4180 का प्रॉफिट हो गया। अब 1 अक्टूबर 13 को एक नया ट्रक और खरीदे 1 लाख रुपया में, फिर साल खत्म होगा दिसंबर में, तो इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन देंगे और इस पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन देंगे। तो आ गया 1 जनवरी 14 का दाम। फिर 31 दिसंबर 14 को फिर डेप्रिसिएशन देंगे, तो 31 दिसंबर 14 को इस पे देंगे 20% और इस पे भी देंगे 20% पूरे साल भर का। वर्किंग हो गया। अकाउंट में कोई फर्क नहीं होता है और अकाउंट बनाते समय हम लोग अलग अलग नहीं करते। वर्किंग में हम लोग पार्ट अलग कर देते हैं, जो बेचते हैं या जो डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 9 लाख। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक करके 9 लाख। फिर डेप्रिसिएशन है 31 दिसंबर को, तो इधर लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। बैलेंस कर लिए, आ गया 7,65,000। फिर दूसरे साल और कुछ नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन है, तो दोनों जोड़ के आएगा हम लोग का डेप्रिसिएशन 1,53,000। तो ये 1,53,000 दूसरे साल दे दिए। फिर बैलेंस आ गया, ये बैलेंस यहाँ आ गया। फिर इस साल हम लोग का ये ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो इस पर डेप्रिसिएशन देंगे 9180, 9 महीने का। तो ये 9180 यहाँ लिख दिए। फिर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला 56,200, तो इसको तुम बाई बैंक लिखो या बाई इंश्योरेंस कंपनी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा मिल गया तो बाई बैंक लिख सकते हैं, अगर नहीं मिला होता तो बाई इंश्योरेंस कंपनी लिखते हैं। मान लो लिख देता इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ क्लेम एडमिट किया, अभी पैसा नहीं दिया, तो हम लोग लिखते हैं बाई इंश्योरेंस कंपनी। अब जो प्रॉफिट हुआ इधर लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, लॉस होता तो लिखते हैं बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब इसी दिन एक नया ट्रक खरीद लिए तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक करके। फिर साल खत्म हुआ दिसंबर में, फिर डेप्रिसिएशन दिए तो डेप्रिसिएशन आया 1,15,160। फिर बैलेंस कर लिए, फिर ये बैलेंस इधर आ गया। फिर साल खत्म हो गया, फिर डेप्रिसिएशन दिए, फिर दोनों जोड़ के आ गया यहाँ पे हम लोग का 1,07,128। फिर बैलेंस कर दिए तो आंसर आ गया। तो यहाँ कोई खास बात नहीं था, यहाँ एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो आप बाई इंश्योरेंस कंपनी के नाम से भी लिख सकते हैं और बाई बैंक लिख सकते हैं। तो बाई बैंक हम इसलिए लिखे क्योंकि जैसे सेल होता है वैसे ही लिख दिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनाने का बिल्कुल तरीका सेम होता है।